बच्चों लास्ट क्लास में मैंने यही डिस्कस किया था ना, याद है फॉर्मूला? हाँ सर। ये डिस्कस किया था और हमने कहा था इफ इनफाइनाइट इनफाइनाइट सीट, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ा, हर डायरेक्शन में बहुत बड़ा। सो व्हाट विल हैपन, थीटा नॉट बिकम्स pi by 2. So formula of electric field becomes sigma by 2 epsilon naught 1 minus 0. सो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगा। सो हमने एक एग्जांपल भी लिया था, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज है, ये सपोज निगेटिवली चार्ज है। व्हाट इज द फील्ड एट दिस पॉइंट इन बिटवीन? तो इसके कारण सपोज यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा है, बट निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, तो इसके कारण लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर। अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो इसका भी इधर होगा, टुवर्ड्स होगा, और इसका भी मैग्नीट्यूड लिखेंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत बार बच्चे गलती करते हैं, ये डायरेक्शंस भी इधर दिखाते हैं और ये माइनस सिग्मा ही पुट करते हैं, तो डोंट पुट माइनस, राइट मैग्नीट्यूड एंड शो द डायरेक्शंस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ए पॉइंट को नाम दे दिया ए, so electric field at A becomes sigma by 2 epsilon naught plus sigma by 2 epsilon naught, that is equal to sigma by epsilon naught. Is it clear to all? अभी बच्चे ज्वाइन ही कर रहे हैं। If I ask you to find the field at this point, इसके बाहर ये बहुत बड़ा है, so ये डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होगा, इसके कारण, इस सिग्मा के कारण, प्लस के कारण इधर होगा और ये माइनस के कारण इधर हो जाएगा, तो नेट फील्ड बिकम्स जीरो। आउटसाइड जीरो, इनसाइड इतना होगा, इधर भी आउटसाइड जीरो। सो जो सवाल है असाइनमेंट का 5th सवाल जो उसने पूछा, दो आइडेंटिकल है और अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दोनों का नेचर जो है वो डिफरेंट है चार्जेस का। और F1 इज इक्वल टू दिया हुआ K Q स्मॉल q बाई R स्क्वायर। F1 का वैल्यू दिया, R का वैल्यू दिया, K का वैल्यू पता है, कैपिटल Q स्मॉल q नहीं पता, दैट मीन्स वी हैव टू अननोन्स। Now in second case what is done, ये सेम ही है, साइज थोड़ा छोटा ड्रॉ हो गया है, इसको कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग वायर से। अब कनेक्ट करने से क्या होगा ये तो पता नहीं चलेगा अभी तुम्हें, क्योंकि हमने अभी पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, बट कॉमन सेंस है कि चार्जेस जो होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। और चूंकि अभी थोड़ा सा मैं समझाने के लिए बोल देता हूं, मान लो कि दो आइडेंटिकल बीकर है, इसमें यहां तक पानी भर दिया, इसमें यहां तक पानी भर दिया, और दोनों को कनेक्ट कर दिया एक स्टॉप कॉर्ड से। अब दोनों में अलग अलग वाटर, देखो साइज दोनों का सेम लिया है, साइज सेम लिया है, तो इसको अगर ओपन किया हमने, क्या होगा बच्चों, यहां से वाटर इसमें आ रहा है, और तब तक वाटर फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए, दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। इज इट क्लियर टू ऑल? इसमें वाटर तब तक फ्लो करेगा जब तक कि दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। सो जो लेवल की बात करें, जो हाइट की बात कर रहे हैं, वही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसी चीज को पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल या कह सकते हैं कभी टेम्परेचर से भी रिलेट करेंगे, इक्विवेलेंट टू दैट। क्योंकि अभी हमने पोटेंशियल पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं ये ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं।
पोटेंशियल इक्वल होगा। तो चार्ज जैसे वाटर विल फ्लो टिल लेवल हाइट ऑफ द टू बिकम्स इक्वल, सिमिलरली चार्जेज विल फ्लो till potential becomes equal. And since the two beaker are identical in this case, so we can also say in that way कि दोनों में लेवल तो सेम है ही, दोनों में amount of water will also be same. Amount of water will also be same. तो ये जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूं तभी बोल रहा हूं कि दोनों आइडेंटिकल है। लेवल सेम आइडेंटिकल नहीं होता तो भी होता, लेकिन अमाउंट ऑफ वाटर दोनों में सेम इक्वल है। इसलिए सिमिलर वे में यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, कनेक्ट किया तो क्या होगा, दोनों का चार्जेस सेम हो जाएंगे। तो अगर दोनों का चार्जेस सेम हो जाएगा तो नेट चार्ज अभी सिस्टम पे कितना है, कैपिटल Q माइनस Q। दिस इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा, हाफ इस पे है, तो इतना इस पे है और इतना इस पे है, सेम नेचर का। व्हाट विल बी द फोर्स न्यू, F2। F2 विल बी K कैपिटल Q माइनस Q का होल स्क्वायर बाई ये 2 to 4 इंटू R स्क्वायर, R तो सेम है। ये इक्वेशन 2। हाउ मेनी अननोन्स, 2, KQ। How many equations? 2. You can solve this. ये सॉल्व हो जाएगा। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 14 डाउट है। क्वेश्चन नंबर 14 पीडीएफ में जो मैंने भेजा है, हाँ, क्या है सवाल? So in 14 sum in my assignment, सवाल ये है कि एक फाइनाइट रॉड है जो कि यहां से एंगल 30 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, फाइंड थीटा। तो ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ट्रेडर्स शायद डायग्राम से कंफ्यूज हो गए होंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे दो फील्ड होगा, एक होगा ई वाई और एक होगा ई एक्स। सो नेट फील्ड जो होगा tan थीटा में क्या लिखूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू ई वाई अपॉन ई एक्स। इज इट क्लियर? अब मुझे ई एक्स निकालना है। सो ई एक्स कितना होता है, ई एक्स होता है k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस केस में जो फॉर्मूला हमने बताया था, हमने एंगल यहां से मेजर किया था, तो ये 30 है, तो ये बच्चों 60 है। ओके, सो k लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 हो गया 90, सॉरी थीटा 1 0, तो ये 0 प्लस थीटा 2 इज 60, साइन 60 इज √3/2। ई वाई का फॉर्मूला याद करो, k लैम्डा बाई आर cos थीटा 1 प्लस सॉरी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, k लैम्डा बाई आर cos थीटा 1 0 1 माइनस 1/2 थीटा 2 is 60। इज इट क्लियर? तो जाएगा k लैम्डा बाई r इंटू 1/2। सही है ना? ई वाई, सो व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज ई वाई अपॉन ई एक्स, दिस अपॉन दिस 1/√3। तो थीटा कितना आ रहा है, थीटा इज 30 डिग्री। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ये 16 सवाल जो हमारा असाइनमेंट का है, किस पॉइंट पे फील्ड जीरो है, ये ग्राफ दिया हुआ था, जिस पॉइंट पे फील्ड जीरो है तो ये फील्ड वाला लिखो, जीरो कर दो। यहाँ पे किस पॉइंट पे मिनिमा है, एक मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है उस क्वेश्चंस में, ई का वैल्यू लिखो जनरल एक्स पे। फॉर मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएट दिस इक्वल टू 0,
डिफरेंशिएट करके 0 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड sphere. Charge is distributed on surface. Charge is distributed on surface uniformly. So या तो मैं सवाल में टोटल चार्ज क्यू दूंगा, या इसमें मैं बोल सकता हूं कि चार्ज डेंसिटी सिग्मा। चूंकि सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो Q को सिग्मा में कैसे लिख सकते हो? या सिग्मा दिया Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, r is the radius. So there will be two case. सेंटर से r डिस्टेंस पे निकालना है पॉइंट P पे फील्ड। तो बच्चों दो केसेस हो सकते हैं। एक केस में पॉइंट P इज आउटसाइड पॉइंट, P आउटसाइड पॉइंट है, और दूसरा केस में P इनसाइड पॉइंट है। तो क्या रिजल्ट होगा? इसका डेरिवेशंस बहुत बड़ा है, इंटीग्रेशन से बहुत बड़ा है। अगर कहोगे तो मैं असाइनमेंट में या बुकलेट में या अच्छी वर्मा में देख लोगे डेरिवेशंस, या आई विल सेंड दैट हैंड रिटन्स और डेरिवेशन। बोर्ड पे उतना करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्लास ऐसे भी ऑनलाइन है। तो मैं रिजल्ट बता देता हूं। और इसका एक और डेरिवेशन है जो गॉस लॉ में करेंगे, वो बहुत आसान है जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो। बट अभी चूंकि हम कर रहे हैं कंटिन्यूएशन में, तो मैं ये बता देता हूं रिजल्ट। तुम्हें जो रिजल्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है। सो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो आउटसाइड पॉइंट के लिए दिस होल चार्ज विल बिहेव लाइक चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। बच्चों एकदम ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। ये जो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वर्ड सुनना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, देन फॉर आउटसाइड पॉइंट it behave like point charge placed at center, total charge. तो what is the electric field? आउटसाइड पॉइंट का मतलब R ग्रेटर देन कैपिटल R की बात कर रहा हूं, इक्वल भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे टोटल चार्ज Q प्लेस्ड है, Q के Q बाई R स्क्वायर, R का। इज इट क्लियर? मैंने डेरिवेशन नहीं किया है, रिजल्ट बताया। सिंपल फॉर्मेट में रिजल्ट है, बहुत सिंपल बट इंपॉर्टेंट है। केस 2, इनसाइड पॉइंट, inside point, that means R is less than capital R। जो डिस्टेंस ले रहे हैं यहां के लिए कर रहे हैं। सो सिमेट्री से, हालांकि यहां पे तो तुम नेट फील्ड 0 बता दोगे सिमेट्री से, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी नेट फील्ड E जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। बच्चों बताओ यहां तक क्लियर?
there are two concentric spherical cell, thin spherical cell, two concentric thin spherical shell of radius r and 2r having charge q and q. Then find इलेक्ट्रिक फील्ड एट, पहला सवाल x इज इक्वल टू r बाई 2, दूसरा सवाल x इज इक्वल टू 3r बाई 2, तीसरा सवाल x इज इक्वल टू 3r, फोर्थ सवाल ड्रॉ E versus R ग्राफ. दिस इज 4 सवाल. तो बच्चों तुम लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा अब तक. इस केस में E इक्वल टू 0 होगा, इस केस में E इक्वल टू E2, E1 लिख लेता हूं. E2 इक्वल टू KQ अपॉन 3R बाई 2 का होल स्क्वायर, बिकॉज ये पॉइंट इसका आउटसाइड पॉइंट है, इसका इनसाइड पॉइंट है, तो इसके कारण यहाँ पे फील्ड 0, जो फील्ड होगा सिर्फ इसके कारण होगा. दिस पॉइंट वाज इनसाइड फॉर बोथ स्फेरिकल सेल. एंड थर्ड पॉइंट, यू नो दैट बहुत ही सिंपल हो जाएगा, दोनों के कारण हो जाएगा E3 KQ बाई 3R का होल स्क्वायर प्लस K इंटू 2Q बाई 3R का होल स्क्वायर. सो टोटल हो जाएगा K इंटू 3Q अपॉन 3R का होल स्क्वायर. आई होप कि सबने ये सॉल्व किया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा. एंड फोर्थ सवाल, क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है तो मैं इसी में ड्रॉ कर रहा हूं. लेट्स टेक डिफरेंट कलर. सो ये रेड कलर से स्फीयर बना हुआ बच्चों, ये 0 है. इनसाइड पॉइंट के लिए 0, तो देखो ये 0 रहेगा. आउटसाइड पॉइंट के लिए यहां से सपोज स्टार्ट हुआ KQ बाई R स्क्वायर, यहां तक गया, लेकिन जैसे आएगा तो उसके बाद K इंटू Q बाई 3R स्क्वायर, 3Q बाई R स्क्वायर, तो ये ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा. फिर ओके, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है, यू कैन राइट दैट. सो फील्ड यहां पे ऐसा डिसकंटिन्यू होगा, फिर ऐसा होगा. नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर. Charge is distributed in volume. Charge is distributed in volume uniformly. अब हम आगे चीजें डिराइव करते जाएंगे. सो यहां भी 2 पॉइंट होगा बच्चों, ये पॉइंट P है. सो देयर विल बी 2 केस. केस 1, outside point. Outside point, that means R is greater than equal to capital R.
और ये मैं बताता हूं, दूसरा तुमसे करवाऊंगा। This can be assumed as made up of many spherical cell. बहुत सारे spherical cell से बना हुआ है। तो जो भी spherical cell अगर लिया, इसका चार्ज सपोज मैंने dq लिया इस spherical cell का, तो इसके कारण तो ये आउटसाइड पॉइंट है। तो ये आउटसाइड पॉइंट अगर मैंने ये डिस्कस किया कि ये सपोज x रेडियस का है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसके x पे डिपेंड करेगा? नहीं करेगा। इसके कारण फील्ड क्या हो जाएगा? k इंटू डी क्यू अपॉन ये डिस्टेंस r स्क्वायर। देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन x dx। तो अगर टोटल फील्ड का है तो जितने भी स्फेरिकल सेल है ये सबके लिए आउटसाइड पॉइंट है। तो सिंपली हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंटीग्रेशन ऑफ दिस, r कांस्टेंट है, k q बाई r स्क्वायर फॉर r ग्रेटर देन कैपिटल R। इज इट ओके? सो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट केस डिस्कस करें इनसाइड पॉइंट, दैट मींस r इज लेस देन कैपिटल R। That is, point is somewhere, suppose यहाँ पे point P है, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या ले लेता हूं? R ले लेता हूं, स्मॉल r। मुझे इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए। सो इस स्फीयर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड दिस द होल स्फीयर इन टू पार्ट्स। पार्ट वन इज ये r रेडियस के अंदर का जो चार्ज है, और दूसरा स्मॉल r से लेके कैपिटल R के बीच का ये वाला चार्ज, ये वाला पार्ट। सो फॉर दिस पॉइंट यू कैन से दैट कि ये पॉइंट इस स्फीयर के लिए, इस स्फीयर में जितने भी चार्जेस हैं सबके लिए आउटसाइड है, और इस पार्ट के लिए इसमें भी बहुत सारे स्फेरिकल सेल हैं। सपोज जैसे ये एक स्फेरिकल सेल है, इसके लिए ये इनसाइड पॉइंट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E पार्ट वन के लिए E1 प्लस पार्ट टू के लिए E2। ये समझो मैंने, ये पार्ट टू का है, पार्ट टू के लिए E2 जीरो हो जाएगा। Why जीरो? बिकॉज एवरी स्फेरिकल सेल के लिए इनसाइड पॉइंट है। व्हाट अबाउट E1? ये तुम्हें निकालना है। So now we are discussing for inside point। हमने कहा कि इसको दो पार्ट में एज्यूम करो। अब इसका ये आउटसाइड पॉइंट है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा? k इंटू क्यू डैश अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर। ये क्यू डैश क्या है? टोटल चार्ज इनसाइड दिस स्फेरिकल सेल। इसके अंदर r रेडियस के अंदर टोटल चार्ज क्या है? सो वी विल राइट k, सपोज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। रो का मीनिंग क्लियर है, यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। रो इंटू व्हाट इज द वॉल्यूम, 4 पाई बाई 3 r क्यूब होल डिवाइड बाई r स्क्वायर। k का वैल्यू भी पुट करता हूं, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k का वैल्यू पुट कर दिया। रो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, 4 पाई बाई 3, ये r स्क्वायर, ये r क्यूब, r, ये 4 पाई भी गया, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? r कैप हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड होगा, इंटू r कैप, दैट इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r वेक्टर भी लिख सकते हैं। बच्चों एक तो फॉर्मूला रो के टर्म में आ गया, देयर इज अनदर
फॉर्मूला कि हमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू के टर्म में लिखना है। तो कैपिटल क्यू के टर्म में लिखना है तो रो कितना हो जाएगा, रो विल बी क्यू अपॉन 4 पाई बाई 3 कैपिटल आर क्यू। सो रो का वैल्यू यहां पे पुट कर दो। इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ रो, total charge q upon 4 pi by 3 capital R cube into 4 pi by 3 a small r cube r cap whole divided by r square. So ये 4 pi by 3 चला गया, k into total charge q upon ये r cube into r vector. So electric field is equal to either लिख सकते हैं रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r वेक्टर या k q अपॉन r क्यूब r वेक्टर। This is the formula. Draw E versus position graph for a spherical charge distribution. A spherical मतलब volume charge distribution in volume. Charge distribution in volume in a sphere uniformly. What about the field at center point? 0. और इनसाइड पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा भी, E is equal to either rho by 3 epsilon naught into R, R के प्रोपोर्शनल या K Q by R cube into R. ऐसे लिखो, ऐसे proportional to R है. So graph will be a straight line passing through center. ये कितना है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक के लिए वैल्यू है। फॉर आउटसाइड पॉइंट दिस इज KQ बाई R स्क्वायर। सो आउटसाइड पॉइंट के लिए यही ग्राफ हो जाएगा 1 बाई R स्क्वायर। तो बच्चों ये ग्राफ क्लियर हो गया होगा। इनसाइड पॉइंट के लिए proportional to R तो straight line and then curved, it will touch at infinity. मैं इसमें सवाल पूछ सकता हूं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल R बाई 2 पे है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक और R पे होगा। सो व्हाट इज दिस R डैश? तो ये ग्राफ ड्रॉ करो। सो कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके कम है, 2 पॉइंट पे होगा, एक इनसाइड पॉइंट एक आउटसाइड पॉइंट। यू कैन चेक दिस। सो ड्रॉ द ग्राफ एंड देन आंसर दिस। सो अभी जो सवाल हमने दिया है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए थिक स्फेरिकल सेल, द चार्ज इज इन द वॉल्यूम फ्रॉम R to 2R। यहां चार्ज नहीं है, यहां चार्ज नहीं है। तो इसमें 3 केसेस बनेंगे। तीनों केसेस मैंने डिस्कस कर लिया है और तुम लोगों के लिए ज्यादा भार नहीं दे रहा हूं, 2 मैं कर दे रहा हूं। तो पहला कर दे रहा हूं मैं, पहला हो जाएगा E इक्वल टू 0। कितना टफ सवाल कर रहा हूं। और तीसरा भी मैं ही कर देता हूं, E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। 3 मैंने कर दिया बच्चों, एक छोटा सा दिया तुम्हें करने के लिए 2। सो स्टार्ट्स डूइंग सेकंड सवाल और 1 मिनट में कर। सो बच्चों हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट हो गया, तुम लोग कर लियोगे। सेकंड सवाल,
आर पॉइंट पे निकालना है। तो देखो यहां से एक आर रेडियस का स्फेरिकल सेल कंसीडर करो, रेड कलर से मैंने दिखाया। इसके अंदर जो भी चार्जेज है इसके अंदर, इसके कारण यहाँ पे फील्ड होगा, आउटसाइड के कारण फील्ड नहीं होगा। तो इसके अंदर कितना चार्ज है, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज के क्यू डैश बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, क्यू डैश लिखना है। क्यू डैश कितना हो जाएगा? तो टोटल चार्ज क्यू दिया हुआ है, तो क्यू होल डिवाइड बाई इसका वॉल्यूम कितना है 4π/3। एक काम करता हूं, मैं जनरल लिख लेता हूं, R2 R1 लिख लेता हूं, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, जनरल लिख लिया। बाद में 2R और R वैल्यू पुट कर दोगे, इनटू 4π/3 इसका वॉल्यूम, इस स्फेरिकल सेल में कितना वॉल्यूम है, ये हो गया चार्ज डेंसिटी, और ये वॉल्यूम कितना R³ माइनस R1³ होल डिवाइडेड बाई R²। So this will come out as KQ, और यहां से देख लो ये R1³ है, R2³ माइनस R1³ वॉल्यूम है ना, और इसको लिख लो R³ माइनस R1³ डिवाइड बाई R2³ माइनस R1³ इंटू R²। इसको ऐसे भी लिख सकते हो KQ अपॉन R2³ माइनस R1³, यहां देखना R माइनस R1³ डिवाइड बाई R²। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड पॉइंट। ये रेड कलर बॉक्स के अंदर। सो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है नेक्स्ट। तो बच्चों हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस वॉल्यूम ओनली। तो इस पार्ट का ग्राफ, इस पार्ट का ग्राफ तो बहुत ही आसान है। इस पार्ट का ग्राफ हो जाएगा ऐसा 0। इस पार्ट का ग्राफ आउटसाइड पॉइंट के लिए 1/r² के प्रोपोर्शनल, 1/r² के प्रोपोर्शनल बचा इस पार्ट में। हाउ विल यू ड्रॉ द ग्राफ? सो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये पॉइंट R1 है, ये पॉइंट R2 है। एक्सप्रेशन में स्मॉल r का वैल्यू R1 पुट कर दो, R1 यू विल फाइंड 0, और R2 पुट करोगे तो यहां पे ही आ जाएगा वैल्यू। ओके, graph is somewhat complicated. This will go like this. और अगर मुझे इसका डिटेल में चाहिए कि इसका कर्व का नेचर कैसा होगा एग्जैक्टली, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा, कि कितने पार्ट में इंक्रीजिंग है, कितने पार्ट में डिक्रीजिंग है ना। अगर पूरा नेचर मुझे चाहिए तो व्हाट वी विल डू, d/di निकालते हैं। d/di क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसको देख लेते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करना एक्चुअली में R1 से R2 के लिए। सो हो जाएगा 1 माइनस n इंटू n माइनस 1, तो हो जाएगा प्लस 2R1³ अपॉन है ना, कितना हो जाएगा 1/r² का डिफरेंशिएशन, इतना आ जाएगा। गलत कर रहे हैं, सही है ना। n इंटू n माइनस 1, तो ये R³ हो गया। अब देखो ये क्या है, हमेशा R बढ़ाओ तो ये तो पॉजिटिव है, तो ग्राफ तो इंक्रीजिंग है ही। दूसरा कॉन्केविटी देखना है,
d2e by dr स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये? इसको, इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? -6r1 डिवाइड बाई r⁴ n into n - 1। अब ये हमेशा निगेटिव है, मतलब कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो ग्राफ को अगर हम और अच्छे से लिखें तो कैसा होगा ग्राफ? इंक्रीजिंग एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड। तो यहां से स्टार्ट होगा इंक्रीजिंग एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चों, कर्व्ड होगा, ऐसा होगा। ओके, कर्ड पार्ट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया।